हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट टाइम हम देख रहे थे काइनेमेटिक्स में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। आपको बताया था मैंने, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दी जाए और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। आज हम देखेंगे अगर हमें एक्सेलरेशन मिले और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो पहला क्वेश्चन आपका है, एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपको कितना दे रखा है, 8t + 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट t = 3 सेकेंड। और कुछ कंडीशन आपको दे रखी है, एट t = 0 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो मैं मान सकता हूँ एट x = 0 से पार्टिकल क्या हुआ है, स्टार्ट, और उसके पास उस समय कितनी वेलोसिटी थी, 1 मीटर पर सेकेंड। बेटा जो ये कंडीशन देते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन गिवन है और आपसे पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता लग गया होगा कि आपको कितनी बार इंटीग्रेशन करना है, 2 बार। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, और जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसके बराबर मैंने रख दिया। dt को मैं उधर लेके गया और दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट। देखिए मैं ध्यान से लिमिट पुट नहीं कर रहा हूँ, तो ये कौन सा इंटीग्रेशन हो गया बेटा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v। 8t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 8t² 2। 6 का क्या आ जाएगा, 60। एंड c1 इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आपको C1 की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले कैसे निकालें, बाउंड्री कंडीशन की हेल्प लेकर। आप देखिए जब t = 0 है तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर। तो मैं कंडीशन को पुट कर दूंगा और वहाँ से मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट को निकाल लूँगा। तो एट t = 0 पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर। तो टाइम की जगह आपको 0 पुट करना है और वेलोसिटी की जगह 1 पुट करना है, और वहाँ से आपका C1 कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। क्लियर हो रही है बात। C1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास 4t² + 6t + 1। अब वेलोसिटी क्या होती है बेटा, dx/dt। dt को उधर ले गया और फिर से क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x। यहाँ पर देखिए t³/3 आ जाएगा, 6t² 2 + t, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब आपका फिर से वही काम है, यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे निकालेंगे, सेकंड बाउंड्री कंडीशन, जब टाइम 0 है तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, 0 से स्टार्ट किया है। तो एट t = 0 x = 0 पुट करेंगे तो आपके पास C2 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 0। अल्टीमेटली x आपके पास आ गया 4/3 t³ + 3t² + t। अब आपके पास x की फॉर्म आ चुकी है। अब आप क्वेश्चन पर आइए, आपका क्वेश्चन क्या था, डिस्प्लेसमेंट बतानी थी टाइम t = 3 पर। तो t = 3 पुट कीजिए एंड यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट विच कम आउट टू बी 66 मीटर। क्लियर है बेटा। देखो यहाँ पर मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल का सहारा लिया है, तो मैं कांस्टेंट को क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा, और बाउंड्री कंडीशन करके उन कांस्टेंट को क्या करूँगा, फाइंड आउट करूँगा। क्लियर है। सेम क्वेश्चन बेटा हम डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। आइए उसका भी मेथड हम सीख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, dv/dt, और वो कितना गिवन है, 8t + 6। इस dt को मैं उधर ले जाता हूँ और दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट। लेकिन अब मैं लिमिट्स को पुट करूँगा। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, देखिए ध्यान से। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, 1। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, 1। और मैं मान लेता हूँ जब टाइम t हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिमिट्स पुट कर दी हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं बनेगा। इसको इंटीग्रेट कीजिए, कितना आएगा, v आएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म आएगी, मैंने सोल्व कर रखा है। और अब आपको क्या पुट करनी है, लिमिट। ये लोअर लिमिट है और ये क्या है, अपर लिमिट। इसी तरीके से यहाँ पर ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये आ जाएगा। और इसको जब आप पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आपके पास आएगा। देखिए ये 1 इधर से उठकर इधर आ जाएगा, +1 हो जाएगा। नोटिस कीजिए जो पिछले वाला तरीका मैंने अपनाया था और ये तरीका, उसमें वेलोसिटी की इक्वेशन है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt, और इस इक्वेशन को मैंने पुट कर दिया और फिर से क्या किया, dt को इधर लेके गया और इंटीग्रेट कर दिया। अब लिमिट कैसे पुट करेंगे, जब टाइम 0 है तो आपका x कितना है, 0 है, और जब टाइम t हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, x आ जाएगा, और लिमिट फ्रॉम 0 to x। इसको इंटीग्रेट किया, आपके पास ये वैल्यू आई, और लिमिट क्या है, 0 से t। ठीक है बेटा। अब आप इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सारी जगह 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यही आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर t = 3 पुट कर देना है और आपके पास x कितना आ जाएगा, 66 मीटर। बस इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है लिमिट्स का। लिमिट कैसे पुट करनी है, अगर आपने उल्टा कर दिया, अपर को लोअर में रख दिया और लोअर को अपर में रख दिया, तो भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप जिस मेथड से आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड आपका थोड़ा
थोड़ा सा टाइम सेविंग होता है, क्योंकि इसमें आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक्सेलरेशन आपको गिवन है 6x² + 2x + 5 और वेलोसिटी आपसे पूछी गई है एट x = 3 मीटर। और बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है आपको? इनिशियली इट स्टार्ट फ्रॉम एट x = 1 मीटर विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए, आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पर जाना है बेटा, तो एक सिंगल इंटीग्रेशन से काम चल जाएगा। परंतु आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन = dv/dt लगाकर क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक्सेलरेशन = v dv/dx। क्लियर है? dx को उधर लेके जाइए तो क्या आ जाएगा? a dx, और इधर क्या रह गया? v dv, और दोनों तरफ आपको क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। a को आप पुट कीजिए तो देखिए इस तरफ सारा फंक्शन किस में आ गया? x में आ गया। ठीक है, अब आप लिमिट के बारे में सोच सकते हैं। इनिशियली पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? x = 1 मीटर से, और कितनी वेलोसिटी के साथ कर रहा है? 2 मीटर वेलोसिटी के साथ। और जब पार्टिकल x डिस्टेंस मूव कर लेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट, क्या आएगा? v²/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? 6x³ 2x² + 5x, और लिमिट है आपकी 1 से x। मैंने इसको सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो इधर आपके पास क्या आ गया? v² एंड लिमिट फ्रॉम 2 to v, और इधर आ गया बेटा 2x³ + x² + 5x एंड लिमिट फ्रॉम 1 to x। क्लियर है? तो हाफ को बाहर ले लीजिए और अंदर क्या बच गया आपके पास? v², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v² - 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4। ठीक है, और इधर की तरफ देखिए, पहले अपर लिमिट पुट कर दी एज इट इज रहेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2 + 1 + 5। क्लियर है? तो हाफ v² - 4 = 2x³ + x² + 5x - 8। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया था? एट x = 3 पर क्या बताइए? वेलोसिटी बताइए। ठीक है, तो आपको x = क्या पुट कर देना है? 3 पुट कर देना है। ठीक है, तो पुट करेंगे तो आपके पास ये टर्म्स आएंगी -8 एज इट इज़। इसको सोल्व किया तो आपके पास कितना आएगा? 70 आएगा। उस 2 को मैं ऊपर ले आया तो ये आपका कितना हो गया? 140। अब इस 4 को इधर ले आऊँगा तो 144, और अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इस पर्टिकुलर मेथड से कंफर्टेबल नहीं है तो आप उससे भी जा सकते हैं, डेट इज इंडेफिनेट इंटीग्रल वाले मेथड से। वहाँ पर आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात आपको? एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। वेलोसिटी आपको गिवन है 5e⁻t मीटर पर सेकेंड। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है एवरेज एक्सेलरेशन बताइए और एवरेज वेलोसिटी बताइए बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 = 2 सेकेंड टू t2 = 4 सेकेंड। देखिए, जब आपसे एवरेज पूछा जाए तो 2 पॉइंट मिलेंगे, ये हमारी बात हो चुकी है। और बाउंड्री कंडीशन क्या है? जब t = 0 है तो x = भी क्या है? 0 है। ठीक है, तो आपको पता है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v2 - v1 / t2 - t1। अब आपको t1 को अगर आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? v1 मिल जाएगा, और t2 को पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? v2 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं t1 को पुट करता हूँ 2, तो 5e⁻2, और जब 4 पुट करता हूँ तो 5e⁻4, और टाइम इंटरवल कितना है बेटा? 4 और 2 के बीच में 2 का, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 5/2 e⁻4 - e⁻2। ठीक है, तो दिस विल बी योर एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा? याद कीजिए, x2 - x1 / t2 - t1 दैट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द टोटल टाइम। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे स्टार्ट। वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt, और आपको कितनी गिवन है? 5e⁻t। पुट कर दीजिए, dt को उधर ले जाइए, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब लिमिट को ध्यान से देखेंगे। जब टाइम 2 था तो लेट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? x1, और जब टाइम 4 हो जाएगा तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? x2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन x आएगा एंड लिमिट फ्रॉम x1 to x2। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या रहता है? सेम, तो एज इट इज आ गया एंड लिमिट फ्रॉम 2 to 4। ठीक है, आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x2 - x1 आपका आ जाएगा 5e⁻4 - e⁻2। क्लियर हो रही है बात? अब आपके पास क्या आ गया बेटा? x2 - x1, ये चीज़ आपके पास आ गई है। t1 - t2 कितना है? 2 है। दोनों को पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, जहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली बराबर आ रहा है वेलोसिटी एवरेज की। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट एक टिपिकल क्वेश्चन करते हैं बेटा, लेकिन अगर आप अपना थॉट प्रोसेस सही रखेंगे तो वो क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन क्या है? t = α x² + βx, ये आपको गिवन है।
ये और कुछ नहीं है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और टाइम के बीच में क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। अल्फा और बीटा कांस्टेंट बोल रखे हैं और बोला गया है शो कीजिए एक्सेलरेशन कितना आएगा, -2 अल्फा वी क्यूब वेयर वी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा देखो, अगर आप बुक में देखोगे इस क्वेश्चन को तो मिलेगा शो डैट रिटार्डेशन इज इक्वल टू 2 अल्फा वी क्यूब। ठीक है, एक्चुअली में बेटा रिटार्डेशन और कुछ नहीं है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं। मान लीजिए मेरी वेलोसिटी घटे, मतलब मैं यहाँ पर 4 पर हूँ, नेक्स्ट पर कितना हो जाए, 2 पर, फिर 1 पर, तो मैं बोलूँगा ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन का अपोजिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, आपको एक्सेलरेशन पर जाना है और आपके पास x गिवन है, तो पक्की बात है x गिवन है और एक्सेलरेशन पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, लाइट चली गई है तो डिफ्रेंशिएट कीजिए 1 को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d/dt ऑफ t इज इक्वल टू d/dt ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। आपको पता है टाइम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है तो मैं पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अल्फा तो कांस्टेंट है, आगे ले लिया, पहले किसका होता है, पावर का, पावर आगे जाएगी और पावर में से क्या हो जाएगा, -1, और फिर इस फंक्शन का होगा dx/dt प्लस बीटा dx/dt। dx/dt क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होता है। तो आपके पास क्या आ गया, 1 इजिकल टू अल्फा 2xv प्लस बीटा v। ठीक है, मैं इस एक्सप्रेशन से v कॉमन ले लेता हूँ बेटा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 1 इजिकल टू 2 अल्फा x प्लस बीटा इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या आ गई बेटा, 1/2 अल्फा x प्लस बीटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन 2 को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो पावर क्या हो जाएगी, -1, और d/dt करना है मेरे को। ठीक है, तो अब आपको पता है पहले किसकी होगा डिफ्रेंशिएशन, पावर का, और फिर होगा फंक्शन का। पावर आगे आई और इसमें से एक क्या हो गई, घटेगी, तो ये कितना हो गया, -2। अब इस फंक्शन का होगा बेटा, देखते हैं, 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, x का आ गया dx/dt, बीटा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0। ठीक है, तो आपके पास a आ गया माइनस, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ये पावर नीचे जाकर +2 हो जाएगी, और 2 अल्फा और dx/dt को मैंने क्या लिख दिया, v लिख दिया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, v क्या है, 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, तो v स्क्वेयर कितना होगा बेटा, 1/2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वेयर। क्लियर है, तो अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ तो ये चीज़ और कुछ नहीं है, क्या है आपकी v स्क्वेयर, तो v स्क्वेयर को रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, -2 अल्फा वी क्यूब। बेटा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको घर से ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन है, वेलोसिटी आपको गिवन है 6.25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समय के साथ घट रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन देखिए आपका कितना दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। dv/dt क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन, v क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपको पहले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू द रेस्ट। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन दे रखा है आपको पार्टिकल का, और आपको बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, t इजिकल टू 1, वेलोसिटी आपकी इतनी है और डिस्प्लेसमेंट इतना है। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इजिकल टू 2 सेकेंड। देखिए आपके पास क्योंकि पॉइंटों में नंबर है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, एक्सेलरेशन आपको कुछ गिवन है पार्टिकल का, और इनिशियल कंडीशन क्या है, t इजिकल टू 0 पर आपका x इजिकल टू 0 है और वेलोसिटी भी क्या है, 0, और 2 पार्ट आपसे पूछे गए हैं, वेलोसिटी बताइए एट x इजिकल टू 2 मीटर, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, तो वो पोजीशन फिर से बताइए जहाँ पर वेलोसिटी दोबारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है बेटा, थोड़ी सी गर्मी है आज और थोड़ा सा लाइट का भी इशू है, तो आज क्लास को थोड़ा सा छोटा रख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इसको कवर अप कर देंगे। चलिए, थैंक यू।